हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5C के सेकंड लेक्चर में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था हमने, जहां हमने देखा था कि सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगा के सम का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है? आज कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स whose AP in terms of an AP whose nth term is given. Nth term is 5 minus 6n. क्वेश्चन है 5 minus 6n, ये nth term का वैल्यू दिया हुआ है और आगे बोला है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। इसका मतलब यहाँ पे nth टर्म कहने का मतलब क्या, t ऑफ n का मतलब क्वेश्चन में अगर गिवन देखा जाए तो गिवन क्या दिया हुआ है, t ऑफ n 5 minus 6n और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, तब s20 का वैल्यू पूछा। अब यहाँ से अगर मान लीजिए nth टर्म ये है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, t ऑफ 1 5 माइनस 6 इंटू 1, एन की जगह 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 6, दिस इज माइनस 1। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यहाँ से हो जाएगा सेकेंड टर्म, इसको हम लोग बोल देते हैं ए पहला टर्म को, और सेकेंड टर्म को हम बोल देते हैं क्या, 5 माइनस 6 इंटू एन का वैल्यू 2 हो जाएगा 5 माइनस 12, दिस इज माइनस 7। तो यहाँ से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -7 माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा -7 1, ये आ गया -6। तो हमारे पास ये आ चुका है, डी आ चुका है, और सम ऑफ 20 टर्म निकालना है, इसका मतलब एन का वैल्यू भी 20 मिल चुका है, तो हम सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो सम ऑफ 20 टर्म्स यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई 2, एन का फॉर्मूला होता है इंटू वे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 20 निकालना है, इसका मतलब एन का वैल्यू 20, 20/2 इंटू का वैल्यू कितना, -1, n -1, इस मीन्स 20 -1, और d का वैल्यू इज -7 -6। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। s20 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 10 टाइम्स में, 10 2 2 1 जा -2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 19 छक्का, इसमें से 19 ही हुआ ना, हाँ 19 में 6 से गुना करेंगे, यहाँ से आ गया इंटू 1 1, और ये आंसर आ गया 116। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सम ऑफ टर्म्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ गया हमारा कितना, 1, यहाँ से आ गया। चलिए यहाँ से एक और चीज, अगर यहाँ से बोला जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हुज AP इज एनीथिंग, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यहाँ सम ऑफ n टर्म्स भी बोला है ना, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, बाई 2 टू 2a, इज व्हाट, a प्लस tn लिख दे क्या, प्लस tn, यहाँ n/2 आ गया, ये कितना आ गया, a का वैल्यू कितना है -1, प्लस tn का वैल्यू कितना था यहाँ पे 5 माइनस 6n का वैल्यू भी निकाल लेते, तो ये आ गया n/2, और 5 में से घटेगा तो आ गया 4, 4 माइनस 6n, 2 कॉमन अगर निकाले तो हो जाएगा n इंटू 2 माइनस, यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स भी पूछा है, ये हमने देखा नहीं था। तो बस सम ऑफ 20 टर्म पूछा तो n का वैल्यू 20 भी पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों तरीका सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ भी क्या दिया, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, और nth रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑन AP इज, ओके, इस सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू दे रखी है, इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3n², का मतलब यहाँ गिवन क्या है समझिएगा, गिवन है सम ऑफ n टर्म्स, कितना गिवन है 3n² प्लस 6n, और क्या बोला है फाइंड द nth टर्म, मतलब tn का वैल्यू निकालना है, और क्या बोला है 15th टर्म, मतलब t15 का वैल्यू, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है।
अच्छा, पी एन निकालना है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब ए का वैल्यू भी पता होना चाहिए और एन का वैल्यू तो दिया हुआ ही है, और टी ऑफ 15 पता होना चाहिए, इसका मतलब ए और डी के दोनों वैल्यू को पता। जब तक ए और डी का वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, जैसे सपोज कीजिए आपके पास दो टर्म है, एक है और दो है, इनका सम पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 इज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ टर्म्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे एक है, दो है और तीन है, तीनों का कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5 और 1 × 6, तो बोलेंगे सम ऑफ थ्री टर्म। अच्छा, एक बात बताइए, अब यहाँ से सम ऑफ थ्री टर्म्स में से सम ऑफ टू टर्म्स को घटाइए तो सम ऑफ थ्री टर्म्स 6 है, और 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, और ये कहीं ना कहीं आपका ये जो बड़ा वाला टर्म है, थर्ड टर्म, ये तो आ रहा है, ये तो था हमारा थर्ड टर्म। इसका मतलब अगर हम nth टर्म में से n माइनस वन टर्म को अगर घटाएंगे तो हमेशा हमको जो मिलता है वो nth टर्म मिलता है, मतलब इन टर्म के सम को दो टर्म के सम से घटाएंगे तो हमेशा जो वैल्यू मिलेगा वो nth टर्म का ही वैल्यू, थर्ड टर्म का ही वैल्यू। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है और 6 है, समझने के लिए समझ रहे हैं। तो अब एक काम कीजिए, पहले 2, 4 और 6 तीनों को, 6, 4, 10 और 2, ठीक है, ये सम ऑफ तीनों टर्म का आ गया। अच्छा, दो टर्म का निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, इन दोनों को माइनस कीजिए तो 12 में से 6 गया कितना 6, और ये किसका वैल्यू है, थर्ड टर्म के बराबर। तो इसका मतलब कि अगर हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटा रहे हैं तो जो वैल्यू आएगा वो थर्ड टर्म का ही वैल्यू आएगा। तो तीन टर्म के सम में से दो टर्म के सम को घटा रहे हैं तो हमेशा थर्ड टर्म ही मिलेगा हमको। यहाँ भी देखिए, तीन टर्म के सम में से दो टर्म के सम को जब घटाए थे तो हमको तीसरा टर्म ही मिला था। ये हमेशा होता है यही कि जब तीन टर्म के सम को या एन टर्म के सम को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एन माइनस वन टर्म के सम के साथ तो हमको हमेशा nth टर्म ही मिलता है। इसी चीज को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रिवीज कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चन सॉल्यूशन ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एस एन दिया हुआ है तो एस एन माइनस वन निकाल लेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या आएगा, एन टर्म आएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा nth टर्म होगा वो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस वन टर्म को घटाएंगे तो आ जाएगा। n का वैल्यू अगर इतना दिया हुआ है तो एस एन माइनस वन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एस एन माइनस वन का वैल्यू पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 3 ऑफ n माइनस वन का स्क्वायर, 6 ऑफ माइनस वन, हमने कुछ नहीं किया है, n को n माइनस वन से रिप्लेस किया है बस, यहाँ से 3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से हो जाएगा 6n, हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6n माइनस 6, ये प्लस 6n माइनस 6n कैंसिल, और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन आ गया। चलिए दोनों को पुट करते हैं, ये है 3n स्क्वायर प्लस 6n एस एन का वैल्यू, और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या है, एस एन माइनस वन, मतलब 3n स्क्वायर माइनस 3, सॉल्व करते हैं, ये कुछ आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे प्लस 3n स्क्वायर और माइनस 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा 6n प्लस 3, और ये हमारा हो जाएगा क्या, nth टर्म का वैल्यू हमको निकालना। ओके, nth टर्म निकाल गया तो हमसे 15th टर्म पूछा है तो n की जगह क्या पुट करें, 15th, तो 15th टर्म निकल जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 3 इज 15 छक्का 90 प्लस 3, ये आ गया कितना 3, तो ये हमारा 15th टर्म निकल गया, दिस इज योर आंसर। आसान होगा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन दिया, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ 3n स्क्वायर माइनस एन, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया हुआ 3n स्क्वायर माइनस एन, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ होना चाहिए 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ गलत है, 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये आपके आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा हुआ एस एन इक्वल टू 3n² माइनस 4n और यहाँ से पूछा nth टर्म की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए। जैसा कि अभी हमने देखा है कि t ऑफ n क्या होता है, s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1, जबकि s ऑफ n अगर इतना दिया हुआ है, s ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस 1, सॉल्व करते हैं 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4n 4, यहाँ से हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, ये हो गया 3n स्क्वायर, 6n 4n हो गया माइनस 10n प्लस 4 प्लस 3 इज 7। चलिए पुट करते हैं इसमें, एसएन में पुट करते हैं। एसएन में जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 3n स्क्वायर माइनस 4n, ओके आगे बढ़ते हैं। माइनस n माइनस 1 का पुट करेंगे तो ये आएगा 3n स्क्वायर माइनस 10n 7 आ जाएगा या 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7, माइनस में ये प्लस में कैंसिल, 4n प्लस में ये माइनस में तो ये हो गया 6n माइनस 7, आ गया हमारा nth टर्म का वैल्यू। nth टर्म निकल गया तो हमसे पूछा फर्स्ट टर्म, तो n की जगह 1, फर्स्ट टर्म शुड बी 1 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 7, 1, ए का वैल्यू कितना आ गया, नंबर सेकंड का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था। थर्ड का आंसर क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम क्या सकते हैं, टी ऑफ सेकंड टर्म माइनस टी ऑफ फर्स्ट टर्म, एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 7, इसमें से घटा देंगे फर्स्ट टर्म को मतलब माइनस 1 को, ये 12 में से 7 घटेगा 5, माइनस प्लस प्लस 1, 5 प्लस 1 इज 6, द कॉमन डिफरेंस वैल्यू इज, हम निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगर बीच में कहीं भी डाउट हो रहा है या कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई अदर बुक का क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है अपार्ट फ्रॉम द आर एस अग्रवाल, क्योंकि आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, तो आर एस अग्रवाल छोड़ के अगर कोई ऐसा बुक है जैसे एनसीईआरटी हो गया और बीटीवीसी हो गया, भारती भवन हो गया, बहुत सारे बुक्स हैं, अगर उनमें कोई डाउट है कोई भी क्वेश्चन में तो आप उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए और कमेंट सेक्शन में डालिए सर ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूँ, ठीक है, और आपके लिए चैनल पे लाऊंगा। बट हाँ, कमेंट सेक्शन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए अलग अलग बच्चों से, ऐसा नहीं कि बच्चा 20 क्वेश्चन डाल दे उनको सॉल्व करना है, वैसे नहीं, अलग अलग बच्चों के साथ कमेंट आने चाहिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही बच्चा अगर 10-15 क्वेश्चन डाल दे फिर अगला बच्चा 15 क्वेश्चन, तो उतना लेक्चर्स में नहीं ला पाऊंगा, तो जेन्युइन जो डाउट होगा, जो पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, उसी के लिए मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा अगला लेक्चर लाऊँ जिसमें कि आप लोग के सारे डाउट्स को एक साथ, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे डाउट देख लूंगा, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अगर कोई दूसरा चैप्टर है तो उसका डाउट देख लूंगा, ऐसे ही करके सॉल्व करें, ठीक है। ये था 5 क्वेश्चन नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है द सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ दिया हुआ सम ऑफ एन टर्म्स nth टर्म फाइंड करने बोला है, ध्यान से देखिए सम ऑफ एन टर्म कितना दिया हुआ है 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n/2। क्वेश्चन में ये दिया है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज दिस, फाइंड द nth टर्म, tn निकालना है, हमने अभी जाना था tn कैसे निकालते हैं, sn में से sn माइनस 1 घटाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छा 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लें, 5 में से n माइनस 1 स्क्वायर, 3 में से n माइनस 1, हमने s ऑफ n माइनस 1 का वैल्यू निकालना है, ये आ गया 1/2, 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा 3n, यहाँ सॉल्व कीजिए 1/2 हो गया 5n स्क्वायर 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3, आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 1/2, यहाँ से 5n स्क्वायर 5n स्क्वायर और यहाँ पे बात करें तो माइनस 10n प्लस 3n इज माइनस 7n और 5 माइनस 3 इज प्लस 2,
यहाँ से हो गया 5n² माइनस 7n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। नाउ tn का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tn क्या होता है, s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1, s ऑफ n 5n² प्लस 3n बाई 2। हमने कंबाइन करके लिखा क्योंकि बाई 2 था तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5n² प्लस 3n बाई 2 माइनस हो जाएगा 5n² माइनस 7n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 बढ़ते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। ये हो गया 5n² माइनस प्लस 3n और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5n² माइनस माइनस प्लस 7n माइनस 2। यहाँ देखिए प्लस में माइनस में कैंसिल, 7 और 3 कितना 10n और माइनस 2 कितना। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से tn का वैल्यू आपको क्या दिखेगा, 2 से अगर काटे तो 2 5 जा 10 तो ये हो जाएगा 5n माइनस 2 से काटे तो 1, क्योंकि हम इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं 10n बाई 2 माइनस 2 बाई 2, 2 से काटेंगे तो 5 टाइम्स, 2 काटेंगे तो एक बार में, तो हमने लिखा 5n माइनस 1। इसका वैल्यू निकल गया nth टर्म जो हमसे पूछा गया था, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा है 20th टर्म मतलब t20 का वैल्यू, 20th टर्म पूछा है ना, तो t20 का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब n के जगह क्या पुट करेंगे, मीन्स 100 माइनस 1, द वैल्यू विल बी माइनस प्लस ऑफ 20 कितना आ गया, योर आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज गिवन the sum of the first n term is 3n² by 2 plus 5n. Find the nth term and 25th term. Same question. Of n is given 3n² by 2 n by, हमने क्या किया 3n² plus 5n by, करते हैं s of n minus 1 का वैल्यू निकालते हैं। कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, n minus 1 का स्क्वायर 5 of minus 1 by 2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर प्लस n माइनस 2n 5 of n minus 5 by 2 square 3 6n 5n minus 5 square minus n is 2 p of n की बात अगर करें तो ऑफ n माइनस एस ऑफ n डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, क्या आ गया 2 ऑफ n कितना था pn² 5n माइनस करके क्या लिखेंगे n² माइनस n माइनस 2 करेंगे तो ये आएगा pn² 5n माइनस 3n² प्लस n प्लस 2 डिवाइड बाई, कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ से कैंसिल होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 5n में से प्लस n करेंगे तो हो जाएगा 6n प्लस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3n प्लस 1, निकल गया t ऑफ n। अब पूछा है 25th टर्म, 25th टर्म मतलब t ऑफ 25, 3 इंटू 5 75 प्लस 1 इज आंसर। जितने क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं सब में सीक्वेंस एक ही है, क्वेश्चन का तरीका सॉल्व करने का एक ही है, बस आपको समझना ये कि कौन सा फर्स्ट टर्म है कौन सा nth टर्म है। nth टर्म निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1 करके निकाले। क्यों Sn माइनस 1 करें, ये पहले भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है, मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन से थोड़ा लिखने की कोशिश कम कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन में बोला है mth टर्म जो गिवन है 1/n और nth टर्म जो गिवन है 1/n। इट मीन्स ये tn की बात कर रहा है, ये tm की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, t of m is n, सेकंड गिवन इज t of n is 1/n। यहाँ से अगर मान लीजिए हम फर्स्ट टर्म को a मानते हैं, कॉमन डिफरेंस d मानते हैं, लेट a बी द टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि दोनों एक ही ap का बात किया है ना,
का बात किया तो एक एपी में तो फर्स्ट टर्म एक ही होगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम ही होगा। यहाँ से अगर टी ऑफ एम की हम बात करें, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया 1/n, और यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/n। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा दें, फर्स्ट माइनस सेकंड गेट, ध्यान से देखिए फर्स्ट क्या है a प्लस माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n, ये है a प्लस माइनस वन इंटू डी 1/m। घटाना है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन चेंज, ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे d अगर हम कॉमन निकालें, ये हो जाएगा ऊपर वाला m माइनस वन माइनस ऑफ n माइनस वन इक्वल टू यहाँ पर 1/n माइनस 1/m। यहाँ से d इंटू तो सॉल्व करते हैं m माइनस वन माइनस n प्लस वन, हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा इज m माइनस। नाउ फर्दर कैलकुलेशन, यहाँ से देखिए प्लस वन माइनस वन अगर कैंसिल होता है, d का वैल्यू कितना आ जाता है माइनस बटा n, और ये m माइनस एन यहाँ पे जो आया है इस साइड, m माइनस एन जो आया है इस साइड, ये वाला आएगा इधर मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में माइनस n, ये दोनों कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना आ गया भाई, d का वैल्यू अगर 1/mn आ गया है तो हमें क्या फर्स्ट टर्म निकल सकता है, यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालते पहला इक्वेशन से, ठीक है, पहला इक्वेशन से अगर फर्स्ट टर्म निकाल दे तो हम टी ऑफ एम टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ठीक है ये है। या फिर हम लोग डायरेक्ट टी ऑफ एम टर्म का बात करें, चलिए पहले ए का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से ए कितना हो जाएगा एम माइनस वन इंटू 1/mn, ए प्लस इक्वल टू 1/n, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट में हमने पुट किया है। यहाँ से देखिए ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा क्या, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा 1/n माइनस m माइनस वन अपॉन, चलिए कैलकुलेशन करते हैं, क्या हो गया n, n से n कट गया m, n होगा माइनस m प्लस वन, यहाँ से आ गया 1/, प्लस माइनस कैंसिल, ए का वैल्यू आ गया 1/, ए भी निकाल लिया हमने, बी भी निकाल लिया। हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट एम एन टर्म का सम, ठीक है, चलिए सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, तो पीछे वाले क्वेश्चन को फर्दर देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। सम ऑफ एम एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एन बाई टू इंटू ए प्लस एम एन माइनस वन टू डी, क्योंकि सम ऑफ एन होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो सम ऑफ एन टर्म एन बाई टू, ये हो जाएगा एम एन बाई टू, ए का वैल्यू निकाला था हमने 1/mn प्लस ये हो गया एम एन माइनस वन, इसका वैल्यू भी होता है एम एन, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया एम एन बाई टू, कैलकुलेशन करते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा एम एन, ये हो गया वन प्लस एम एन माइनस वन, यहाँ से देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ठीक है, तो हो गया एम एन से एम एन कैंसिल, ये क्या हो गया सम ऑफ एम एन टर्म का वैल्यू, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, the value is d what, the value is d is by mn, इट ओके ना, हाँ, ठीक है, यहाँ से हमने माइनस एन प्लस एन, ठीक है, 1/mn निकला, mn बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, mn माइनस वन इंटू डी, डी mn आ गया, हो गया एम एन वन प्लस एन माइनस वन प्लस वन कैंसिल, mn कैंसिल, दिस इज सम ऑफ mn टर्म इज 2a ना, सॉरी दिस इज 2a मीन्स 2/mn इज 2, 2 माइनस वन इज mn बाई टू, टू कितना हो जाएगा 1 प्लस बाई mn से mn कैंसिल, यहाँ से सम ऑफ mn टर्म का वैल्यू निकल गया mn प्लस वन डिवाइडेड बाई
आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 21, 18, 15 मस्ट बी एडेड टू गेट सम 0। कहने का मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि 21 को, 18 को, 3 को और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक वैल्यू को ले जाएंगे कि जोड़ेंगे सबको तो वैल्यू हमारा 0 आएगा। ठीक है, टोटल कितने टर्म ऐसे होंगे जिनको ऐड करेंगे, n की वैल्यू पूछा है इसमें। n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है और सम ऑफ n टर्म का वैल्यू कितना बोला है 0। तो गिवन यहाँ पे क्या है, सबसे पहले गिवन देखिए, a का वैल्यू कितना है 21, b की वैल्यू निकालें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज -3। हमको निकालना है n का वैल्यू और क्या गिवन है, Sn दिया हुआ है कितना 0, सम तो 0 बोला है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ n टर्म का। तो सम ऑफ n टर्म होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी और सम ऑफ n टर्म का वैल्यू बोला है 0, हो गया n/2। 2a मीन्स 2 इंटू 21 प्लस n-1 और डी का वैल्यू कितना है -3। यहाँ से देखिएगा ये आ गया 0, ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में तो ये तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 42 प्लस 3n -3। यहाँ से देखिए 42 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 42 माइनस 3 इज 39 प्लस 3n। कोई दिक्कत? नाउ -3n, आई एम सॉरी, दिस इज प्लस एंड दिस इज -3n and plus 3. Okay, so here value is what? Here is 0 equal to 42 plus 3 is 45 minus 3n. Means that 3n equal to 35. So n equal to टोटल 15 ऐसे टर्म आएंगे, 15 टर्म टोटल होंगे जिनको ऐड करने के बाद वैल्यू हमारा कितना मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ अंतर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन सो दैट सम शुड बी 0। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही वैल्यू है कि सम इस बार कितना आना चाहिए 636 आना चाहिए। ठीक है, जबकि a का वैल्यू 9 दिया हुआ है, b का वैल्यू अगर निकालना है तो 17 माइनस 6 करेंगे, 17 माइनस 9 करेंगे तो d का वैल्यू 8 आ गया है। तो हमसे पूछा है कि आखिर कितने ऐसे टर्म्स होंगे जिनको ऐड करने पे वैल्यू हमारा क्या आएगा 0 आएगा, सॉरी 636 आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म कितना गिवन है 636 n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 9 प्लस n-1 d का वैल्यू कितना है 8। ओके, नाउ अच्छा ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 3 2 जा 6 1 7 और 6 2 जा 12। ये आ जाएगा किसका n इंटू और दोनों कितना 18 प्लस 8n, क्या हो जाएगा 8n -8। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1272 बराबर n इंटू 18 में से 10 जाएगा 8, सॉरी 18 में से 8 जाएगा 10, मीन्स दैट 8n प्लस यहाँ से क्या हो गया, सॉल्व करते हैं आप, नहीं करें बस सॉल्व कर रहे हैं। तो 1272 इक्वल टू ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n। यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। दो अगर कॉमन निकालें तो कुछ ऐसा दिखे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 12 में 6 इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स भी मैंने डाल रखे हैं, तो वहां से आपको n की वैल्यू निकालनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाइए, चाहे जो भी मेथड लगाइए, यहाँ से अगर n की वैल्यू आप निकाल लेते हो तो काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, ये 636 है ना और इंटू 4 है, तो 4 को अलग रखते हैं अभी।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 16, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से कितना आएगा 2 से 14, 2 से 14, 7 से 11, यहाँ से 11 चौक 44, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, में से 44 नहीं, 11, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 दूनी 28, और कोई तरीका करना चाहिए, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 56, 11 दूनी 22 दूनी 44, तो बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा है, 36 को कैसे सॉल्व करें बस इतना ही है। तो यहाँ पे 636 को अगर सॉल्व करें हम, कुछ 40, 48, 53, हाँ आ गया, तो 4n स्क्वायर कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको, 53n के साथ, हाँ 53n कितना आ जाएगा माइनस, सर 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 से 2 एकम 2, 5 10, 2 नमा 18, 9 आएगा, फिर 2 से 2 नहीं लगेगा, फिर आगे लगेगा 3 5 15 और 3 तिहाई 9, 5 3 8, 53, 53 और 4 दूनी 8 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 16, 48, यहाँ 48 n माइनस 53 n माइनस 6 इक्वल टू 0। हाँ इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 40n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए अगर आप कॉमन निकालना चाहें, 4n स्क्वायर माइनस 40n में कॉमन निकाल ले क्या, ये हो जाएगा 4n, अगर कॉमन निकाले तो n माइनस 12 प्लस 53 अगर कॉमन निकाले तो n माइनस 12, यहाँ से 2 आ गया, एक n माइनस 12 और एक आ गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ से n का एक वैल्यू आया 12 और n का एक वैल्यू आया माइनस 53/4, ये कि इनवैलिड है क्योंकि n निगेटिव में तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो n का वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में, तो n का वैल्यू कितना आ गया 12। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, सम ऑफ टोटल 12 टर्म ऐसे होंगे जिनका सम किसके बराबर आएगा, 636 के बराबर आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 693 और अगला क्वेश्चन है 300। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो आज को अभी क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट का, मतलब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और उसके आगे का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।